वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हिप जॉइंट। लोअर लिम्ब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिप जॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। होता क्या है हिप जॉइंट? हिप जॉइंट जो होती है ना, ये किस टाइप की होती हैं? ये जो होती हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप की होती हैं। ये मतलब साइनोवियल जॉइंट्स होता है। ठीक है, इसकी वैरायटी क्या होती है? साइनोवियल जॉइंट्स होता है। बॉल क्यों हम लोग कहते हैं? बॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फीमर का हेड होता है ना, वो राउंडेड होता है। ठीक है। और जो सॉकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा एसिटाबुलम होता है, जिसमें हमारा जो फीमर का हेड जाके फिट होता है, उसको हम लोग सॉकेट कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट टाइप का बोले हैं और वैरायटी साइनोवियल जॉइंट्स बोले हैं। मतलब पूरी तरीके से वो मूवमेंट में आता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। आर्टिकुलेशन कैसे होता है? फीमर का हेड होता है और हिप जॉइंट का एसिटाबुलम, दोनों जब जब हमारा फीमर का हेड एसिटाबुलम में जाके फिट होता है तो वहाँ पे क्या फॉर्म करता है? ये हमारा हिप जॉइंट फॉर्म करता है। ओके। हिप जॉइंट जो होता है ये बहुत ही मतलब यूनिक होता है और हाई डिग्री स्टेबिलिटी होती है एज वेल एज मोबिलिटी। मतलब हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो हिप जॉइंट पे होती है ज़्यादा डिग्री में। ठीक है। और जो इसकी मोबिलिटी होती है वो भी जो होती है वो हमारी हाई होती है। ओके। किस स्ट्रेंथ क्या क्या होता है, किस पे डिपेंड होती है हमारी स्टेबिलिटी? जो एसिटाबुलम का लिगामेंट होता है उसका जो डेप्थ होता है उस पर हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है। जो उसके सराउंडिंग मसल्स होता है एसिटाबुलम पे, उस पर हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है। नेक के फीमर की लेंथ पे हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है। नाउ लेट्स हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ पे फीमर होता है, कहाँ पे एसिटाबुलम, कैसे क्या। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो ये पैल्विक बोन है। ठीक है। ये हमारा फीमर है और ये जो है ये वाला शेप है, ये हमारा एसिटाबुलम सॉकेट है। ठीक है। तो जो ये जो है ये तो हेड है किसका? ये फीमर है, मतलब थाई बोन है। ये फीमोरल हेड है, मतलब जो किससे कवर्ड हुआ है? कार्टिलेज से कवर्ड हुआ है। ये किस में आके फिट हुआ है? एसिटाबुलम। उसके एसिटाबुलम में हेड ऑफ द फीमर आके इसमें फिट हुआ है और क्या फॉर्म कर दिया है? हिप जॉइंट फॉर्म किया है। आप इस डायग्राम में क्लियर देख सकते हो। जो यहाँ पे है ये हमारा सॉकेट है। ठीक है। ये हमारा हेड है, फीमर का हेड है। यही जो फीमर का हेड है वो इस सॉकेट में आके फिट होता है तो हमारा क्या फॉर्म करता है? हिप जॉइंट फॉर्म करता है। आप इस इमेज को देख सकते हो क्लियर। लिगामेंट पे आते हैं। हमारे हिप जॉइंट में कितने लिगामेंट होते हैं? हिप जॉइंट में 7 लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबिक फीमोरल लिगामेंट, स्टियोफीमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलम लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिटाबुलम लिगामेंट। ठीक है। 7 लिगामेंट प्रेजेंट होती हैं किसमें? हमारे हिप जॉइंट्स में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं होता क्या। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला लिगामेंट जो है वो है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल जो होता है वो हिप बोन से अटैच होता है। किससे? एसिटाबुलम लिब्रम से अटैच होता है हमारा फाइब्रस कैप्सूल। और ये फाइब्रस कैप्सूल 2 फाइबर से मिलके बना होता है। एक होता है आउटर लिगामेंट, दूसरा होता है इनर सर्कुलर से बना होता है। ठीक है। और सेकंड हम देखते हैं वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट जो होते हैं ये क्या इलियोफीमोरल लिगामेंट किस शेप के होते हैं? वाई शेप के लिगामेंट होते हैं। और क्या ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होते हैं हमारे बॉडी के। ओके। जो अपेक्स वाला इसका होता है इलियोफीमोरल लिगामेंट का, वो किससे अटैच होता है? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। ओके। और जो इसका बेस होता है वो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ये अटैच होता है। ओके। अब हम थर्ड देखते हैं प्यूबिक फीमोरल लिगामेंट। ये क्या किस
किसको ये सपोर्ट करता है, इन्फीरियरली जॉइंट्स को, ठीक है। ये ट्राइंगल शेप में फॉर्म होता है प्यूबियो फीमोरल जॉइंट। सुपीरियरली किसको, इलियो प्यूबिक रिमाई को आगे की तरफ और ऑब्टूरेटर क्रस्ट को ये अटैच करता है, और इन्फीरियरली किसको अटैच करता है, एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, कहाँ के, इलियो फीमोरल लिगामेंट के लोअर बॉर्डर को, ओके, इन्फीरियरली अटैच करता है। अब हम देखते हैं इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, ये कवर करता है पोस्टीरियर, पीछे की तरफ से ये जॉइंट्स को कवर करता है, ठीक है। फिफ्थ जो है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, ये ट्राइंगल शेप का होता है। एपेक्स जो होता है फोविया कैपाइट्स को वो करता है, और बेस जो होता है मार्जिन एसिटाबुलम नॉच को ये अटैच करता है, ओके। लिगामेंट हेड ऑफ द फीमर। अब हम देखते हैं एसिटाबुलम, ये तो इम्पॉर्टेंट होता है। फाइबर कार्टिलेज जो होते हैं ना, ये रिम फॉर्म करता है, जिससे कि जो एसिटाबुलम का मार्जिन होता है वो उसमें अटैच हो जाता है। जब रिम फॉर्म करेगा यहाँ पे, तो वो अच्छे से हमारा जो हेड ऑफ द फीमर है उसमें अच्छे से फिट होगा, इसलिए ये एसिटाबुलम इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रांसवर्स एसिटाबुलम जो होता है, ये ब्रीच एसिटाबुलम नॉच होता है, ओके। सबसे पहले हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं सारे लिगामेंट में कहाँ कहाँ है। आफ्टर दैट रिलेशंस पे आते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये जो है हमारा क्या है, ये है फाइब्रस कैप्सूल, ओके। क्या है, फाइब्रस कैप्सूल। ये जो फाइब्रस, ये इसका आर्टिकुलेशंस लेयर है, फाइब्रस कैप्सूल का है, ये है, ये फाइबर कैप्सूल है, ठीक है। एसिटाबुलम अटैच करता है किसको, हमारे एसिटाबुलम लिब्रम को, ठीक है। हिप बोन को एसिटाबुलम लिब्रम से ये फाइबर कैप्सूल अटैच करता है, ओके। फाइबर कैप्सूल्स का डायग्राम कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट पे आते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट। आप देख सकते हो इलियोफीमोरल लिगामेंट कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फीमर है, ठीक, और ये हमारा इलियम बोन है। तो यानी आप समझ सकते हो इलियोफीमोरल, यानी इलियम और फीमोरल से मिलके हमारा क्या बना है, इलियोफीमोरल लिगामेंट बना है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, प्यूबिक फीमोरल लिगामेंट। ये तो वाई शेप का है, आप देख सकते हो। इलियोफीमोरल लिगामेंट किस शेप का है, वाई शेप का है। ये हमारा इलियोफीमोरल लिगामेंट है, हल्का वाई शेप का है ना इलियोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। अब हम आते हैं प्यूबिक पे। प्यूबिक फीमोरल लिगामेंट में हमने क्या देखा था, ये ट्राइंगल शेप का, आप देख सकते हो एकदम क्लियर शो हो रहा है डायग्राम में, किस शेप का है, ट्राइंगल शेप का है। ये हमारा सुपीरियरली किससे अटैच हो रहा है, इन्फीरियरली, यानी इन्फीरियर तो वो हमारा कैप्सूल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ इलियोफीमोरल से अटैच हो रहा है, और जो सुपीरियरली हो रहा है वो किससे हो रहा है, इलियोप्यूबिक रिमाई से और ऑब्टूरेटर क्रस्ट से, ओके, पीछे की तरफ, ठीक। तो ये हमारा प्यूबियोफीमोरल लिगामेंट है, और ये हमारा इलियोफीमोरल लिगामेंट है। दोनों लिगामेंट आप लोग को क्लियर सो हो गया डायग्राम में। सो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये हमारा इस्चियोफीमोरल लिगामेंट है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पे। क्या है, ये है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हो लिगामेंट हेड ऑफ द फीमर है, ये हमारा लिगामेंट हेड ऑफ द फीमर लिगामेंट है, ओके। और ये जो है आर्टिकुलर कैप्सूल है, ये आर्टिकुलर कैप्सूल है। अब हम आप लोग को एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम लिब्रम है जो क्या रिम फॉर्म कर रहा है, एसिटाबुलम फाइब्रोकार्टिलेजिनियस का बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे किससे अटैच है, मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम से ये अटैच है, ओके। तो गाइज यहाँ पे हमारा लिगामेंट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं रिलेशंस पे, ये हमारा रिलेशंस है। अब एंटीरियर में कौन कौन से, एंटीरियर के साइड क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस होते हैं, इलियोसुआस का टेंडन होता है, साइनोवियल वर्सा होते हैं, फीमोरल आर्टरी होती हैं, फीमोरल वेन होती हैं, ये सब एंटीरियर से
पास हुई रहती हैं। पोस्टीरियर से कि ये पेरिफॉर्मिस मसल्स होती हैं, सार्टिक नर्व्स होती हैं, ऑब्टूरेटर, इंट्रस, टू जेमिलाई होता है, क्वाड्रेटस फीमोरिस होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस होती हैं। पोस्टीरियर से पीछे की तरफ से पास हुई रहती हैं। अब सुपीरियरली देखते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, ये तीनों सुपीरियरली पास हुई रहती हैं मसल्स हैं। इन्फीरियरली में क्या होते हैं, ऑब्टूरेटर, एक्टर्नस होते हैं और हैमस्टिंग मसल्स होती हैं इन्फीरियरली। ब्लड सप्लाई देखते हैं हिप जॉइंट्स का। तो ब्लड सप्लाई जो होती है, ऑब्टूरेटर आर्टरी होती है, मीडियल लैटरल सर्कमफ्रेंस फीमोरल आर्टरी होती हैं, सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती हैं। ओके, और नर्व सप्लाई में कौन कौन सी होती हैं, फीमोरल नर्व, रेक्टस फीमोरिस नर्व, क्वाड्रेटस फीमोरिस नर्व, सियाटिक नर्व, ये नर्व सप्लाई होती हैं और ये हमारी ब्लड सप्लाई होती हैं। ओके, अब हम मूवमेंट में देखते हैं कौन कौन सा इसमें मूवमेंट होते हैं और कौन कौन से मसल्स का इन्वॉल्व होता है। जब हिप का फ्लैक्शन होता है तो उसमें श्वास मेजर, इलियक्स और सार्टोरियस वाली मसल्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं। जब एक्सटेंशन होता है तो ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्टिंग वाली मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अडक्शंस के टाइम अडक्टर लॉन्गस वाली, ब्रेविस मैग्नस वाली, ये तीनों मसल्स हमारी, मतलब अडक्शन की तीनों मसल्स लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, ये इन्वॉल्व होती हैं अडक्शन करते टाइम। अबडक्शंस में ग्लूटियस वाली मसल्स होती हैं, मीडियस और मिनिमस, सार्टोरियस वाली भी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मीडियल रोटेशंस में टांसर फेशियाई, एंटीरियर फाइब्रस ऑफ ग्लूटियस मिनिमस और मैक्सिमस होती हैं। और लैटरल रोटेशंस में क्वाड्रेटस फीमोरिस प्रेजेंट होती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा क्या है, फ्लैक्शंस है। ठीक है, ये फ्लैक्शंस है, फ्लैक्शन कर रहा है, ठीक पीछे की तरफ ले जा रहा है, एक्सटेंशन है, इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सटर्नल रोटेशंस है, ये अडक्शंस है, ये अबडक्शंस है। इसमें 6 मूवमेंट है, मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू 6 मूवमेंट दिखा दिया है। फ्रेंड्स, हमारा हिप जॉइंट कंप्लीट हुआ और आप लोग बताइएगा कैसा रहा हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट टॉपिक मैं नी जॉइंट्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।